हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जब आप फैकल्टी ऑफ लॉ से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी करके निकलते हैं तो आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई इतना मैं पैसा कमा सकता हूं लॉ करने के बाद। तो देखिए क्या है कि फैकल्टी ऑफ लॉ से जब आप एलएलबी करते हैं तो आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब आप करने जा रहे होते हैं तो आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि यार मैं तो बस डे वन से एकदम से लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस ले रहा हूँगा और मेरा क्लाइंटेज इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं बस सिर्फ पैसा और पैसा कमा रहा हूँगा। तो देखो ऐसा है कि भाई फैकल्टी ऑफ लॉ से या फिर कहीं से भी अगर आप अच्छी तरीके से लॉ करते हो, आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो हाँ पैसा है। बट एक समय के बाद वो स्ट्रगल पीरियड वो कितने समय का होगा, वो 2 साल का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो हो सकता है 5 साल तक भी चले। तो हाँ ये बहुत जिनके इरादे मजबूत हैं, जिनके कंधे मजबूत हैं, बस लिटिगेशन उन्हीं के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि वही करो जिसके कंधे बहुत मजबूत हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो एक बहुत अच्छे परिवार से आते हों, जिनका गुजारा 10 से 15 हज़ार के इनिशियल फेज़ में ना हो पाए। जो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये जब मिलेगा, आप कमा रहे होंगे, तो हो सकता है आपका उसमें गुजारा ना हो पाए। और ये एकदम सत्य और सच्ची घटनाओं पर आधारित चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि डिमोटिवेट करो, नहीं, ये सच्चाई है इस प्रोफेशन की। अगर आप कोई लॉ फर्म या फिर कोई भी ज्वाइन भी करते हो, किसी सीनियर को के अंडर में काम करते हो, तो कई सीनियर्स मेरे भी ऐसे थे या फिर मेरे बैचमेट भी ऐसे थे जिनको स्टार्टिंग में तो पैसा मिला ही नहीं, ठीक है ना। और कई थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उनके पास क्लाइंटेज था। अब आप बिहार से हो और आप दिल्ली में प्रैक्टिस करो, तो आपका ऑब्वियस है दिल्ली में आपका क्लाइंटेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे किसी ना किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो आपको भाई किसी के अंडर में काम करोगे तो वो देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा से, जो वकालत है ना, ये मजदूरी से भी बुरी हालत है इस मैं प्रोफेशन की बोलूँगा। लेकिन सिर्फ इनिशियल डेज़ में ना आप देखोगे कि एक मज़दूर को आपके घर में 600-700 रुपये मिलता है पर डे का। लेकिन वकालत में आप अगर उसका एवरेज देखोगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये वो निकाल लेता है महीने का। बट वहीं आप एक लिटिगेशन में आकर देखते हो कि भाई जो फ्रेशर होता है स्टार्टिंग की इनिशियल डेज़ में 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ कमा रहे होते, तो एक मज़दूर से भी कम आप कमा रहे होते हैं। बट हाँ, एक काला कोड है, एक वर्दी है आपकी और एक भोकाल है जिसके लिए आप लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं और वकालत करते हैं। उसके बाद आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। जैसे मेरे ही सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो वर्किंग है, काफ़ी लोग हैं मेरे जो जान पहचान के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कर रहे हैं, जिनको 3 से 4 साल से मैं जान रहा हूँ। वो निकाल लेते हैं आराम से अपना इतना पैसा कि वो एक आईफोन 15 अभी आया नहीं है, शायद 14 आईफोन 14 ले सकते हैं। एक नॉर्मल आईफोन 14 वो ईजिली ले सकते हैं जो 128 GB वाला होता है। तो 128 GB वाला वही आप अपना कीमत देख सकते हो कितना होगा उसका। बेसिक प्रो मैक्स अल्ट्रा ये सब जो नहीं होता उसकी बात नहीं कर रहा। और अगर मैं बात करता हूँ भाई मेरी, तो देखिए क्योंकि कई लोगों का होगा भैया आप कितना निकाल लेते हो। देखो यार, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखते होंगे, तो मेरे पास सोर्सेज थोड़े से ज़्यादा हैं। मैं हार्डकोर लिटिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तभी कोर्ट जाता हूँ जब मेरा कोई मैटर होता है। तो मैं ये नहीं कि मैं सीधी वकालत पे ही एकदम लगा पड़ा हूँ कि हाँ बस डेली नहीं, ऐसा काम नहीं है। मेरा बहुत कम कोर्ट आना जाना है, जैसे वीक में 1-2 बार, जब मेरा मैटर होता है तभी जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ पे कुर्सी में बैठा रहूँ फालतू, ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो इसके बाद भी मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टीट्यूट भी है। तो हाँ, तो बस ये चीज़ें हैं। तो मेरी इनकम अगर मैं बताने पर आऊँ, अगर मैं आपसे झूठ ना बोलूँ, तो एक प्रो मैक्स ले सकता हूँ मैं तो महीने का। तो मतलब ये एक बेसिक है। बट हाँ, खर्चे भी आपके उसी हिसाब से होते हैं। अगर आपने ऑफिस ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, क्योंकि आपका जितना पैसा कमाओगे आपके खर्चे जो होंगे वो उसी हिसाब से होंगे। तो ये चीज़ है भाई। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि नहीं यार इनिशियल डेज़ में बहुत दिक्कत है। और क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मेरे ही काफ़ी बैचमेट्स थे, मैं 2021 का पास आउट हूँ, मेरे ही काफ़ी बैचमेट्स थे, मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जिन्होंने अपना यही जो संघर्ष के दिन थे ना उसको छोड़कर उन्होंने देखा कि नहीं यार ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे पैसा भी नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने उस जो अपनी फील्ड थी वो स्विच कर दी। उन्होंने लिटिगेशन से हट के जुडिशरी पर जाना शुरू कर दी कि भाई जुडिशरी करते हैं, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ना, इसमें सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, हम जुडिशरी करते हैं, हम 1-2 साल कोचिंग लेंगे और फिर अपना ट्राई करते रहेंगे।
तो सबकी अपनी अपनी अप्रोचेज़ हैं, किसी का किस्मत बहुत अच्छी है, किसी की किस्मत बहुत अच्छी है, भाई वो बहुत पैसा कमा रहा है डे वन से। मैं अपनी एक फ्रेंड को जानता हूँ जो 45,000 के आसपास आराम से ईजिली निकालती है, वो किसी लॉ फर्म में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप पैसा कमाने पर आ गए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपकी मेहनत और आपने कितने सीनियर्स बदले उसके ऊपर बहुत हो सकता है। इस पे जो मेरे साथी एडवोकेट्स हैं वो कहेंगे यार तुम तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आप सीनियर्स बदलने को बोल रहे हो। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक ही जगह फंस कर रह गए, किसी एक के अंडर में रह गए, तो आपको वही सैलरी 10 से 15,000 मिलती रहेगी। आप जितने ज़्यादा बदलोगे, स्विच करते रहोगे प्लेसेस, तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी काबिलियत दिखाओगे कि भाई देखो मैं 6 महीने इसके अंडर में काम किया, मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो हो सकता है दूसरी जगह जब जाओगे तो आपको उसमें इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। तो यही सफलता का एक सूत्र है कि जगह बदलते रहो और बस काम सीखते रहो, बस हो जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, आपको मैं अब एक मोटिवेट करने वाली चीज़ बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगर आप एडवोकेट हो और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, 4-5 साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली, तो वो 4-5 साल के बाद आप लाखों में कमा रहे होगे ईजिली, बहुत आराम से कमा रहे होगे। कुछ लोग तो करोड़ों में चले जाते हैं, जिनके अच्छे सोर्सेज होते हैं, जिनके अच्छे लिंक्स होते हैं, जिनका अच्छा बैकग्राउंड होता है ना। अब आपका क्लाइंटेज ही गरीब है, ठीक है ना। आप सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गाँव में प्रैक्टिस करते हो किसी, तो अगर आपका क्लाइंट ही गरीब है तो भाई उससे कैसे पैसे लोगे, ठीक है ना। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या होता है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बाकी भी जो भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे क्या है, लोगों के पास पैसा है तो वो खर्च कर सकते हैं, वो आपको पैसा दे सकते हैं, आपकी फ़ीस दे सकते हैं। तो ये फ़र्क आ जाता है। वहीं आप अगर किसी मतलब छोटे शहर में जाओगे या फिर छोटे कस्बे में जाओगे या फिर छोटे ज़िले में जाओगे, जहाँ पे मतलब क्या है कि 200 रुपये का एफिडेविट बना देते हैं, 400 रुपये में बेल करा देते हैं, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। बट हाँ, मेट्रोपॉलिटन में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छे स्कोप हैं इसमें, मतलब आप कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आखिरी में मैंने मोटिवेशन भी दे दी कि भाई आप पैसा भी कमा सकते हो। इनिशियली मैंने आपको बता दिया कि भाई संभल कर आना खतरा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और वीडियोस और टॉपिक्स पे बनाऊं, तो यार बता देना कमेंट सेक्शन करके, मैं बनाता हूं उसके ऊपर वीडियोस। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद।